कांग्रेस के लिए अखिलेश यादव ने दिखाया बड़ा दिल, राहुल गांधी के लिए दे रहे हैं त्याग। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश से बाहर अपने विस्तार में जुटी समाजवादी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से अपने कदम को पीछे खींच लिए हैं। यानी हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा, बात 2-4 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की नहीं है, बात जनता के दुख दर्द को समझते हुए उनको बीजेपी की सियासत से मुक्ति दिलाने के लिए है। इसके लिए समाजवादी पार्टी हर तरह के त्याग के लिए पूरी तरह से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हरियाणा चुनाव में इंडिया गठबंधन का साथ देंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि अखिलेश ने हरियाणा में बड़ा दिल दिखा दिया है, क्या कांग्रेस यूपी में अपना दिल बड़ा कर पाएगी? लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीतने के बाद से अखिलेश यादव राष्ट्रीय स्तर पर सपा को पहचान दिलाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके लिए वो हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे थे। हरियाणा की सपा प्रदेश इकाई ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान भी बनाया था। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र भाटी ने अखिलेश यादव को 17 सीटों का ब्यौरा भी भेज दिया था। जुलाना, सोहना, बावल, बेरी, चरखी, दादरी और बल्लभगढ़ जैसी सीट पर समाजवादी पार्टी की नजरें जमी हुई थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की कोशिश हरियाणा में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की है। इसके लिए कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के साथ सीटों को लेकर उनकी बातचीत भी चल रही थी। हालांकि कांग्रेस एक सीट से ज्यादा समाजवादी पार्टी को देने के पक्ष में नहीं थी। ऐसे में अखिलेश ने हरियाणा चुनाव लड़ने से पीछे हट गए हैं। ट्वीट करके कहा कि बात सीट की नहीं बल्कि बीजेपी को हराने की है। हम मानते हैं कि हमारे या इंडिया गठबंधन के किसी भी घटक दल के लिए ये समय अपनी राजनीतिक संभावना तलाशने का नहीं है, बल्कि त्याग और बलिदान देने का है। हरियाणा के हित में सपा बड़े दिल से हर त्याग के लिए तैयार है। बीजेपी को हराने में इंडिया गठबंधन के साथ अपने संगठन और समर्थकों की शक्ति को जोड़ देंगे। अखिलेश यादव ने हरियाणा चुनाव से अपने कदम पीछे खींचकर कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए पूरा मैदान दे दिया है। हरियाणा में समझौते से पहले ही समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ने से सिर्फ पीछे ही नहीं हटी है, बल्कि कांग्रेस को पूरा समर्थन करने का भी भरोसा दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने हरियाणा में जिस तरह से त्याग दिखाया है, क्या कांग्रेस यूपी में बड़ा दिल दिखा पाएगी और महाराष्ट्र में सम्मानजनक सीटें देगी? उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि कांग्रेस उपचुनाव में 10 में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसे लेकर जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 50-50 तो बिस्कुट आता है, यानी 50-50 बिस्कुट आता है। सपा की कोशिश अपनी 5 विधानसभा सीटों पर जीत को बरकरार रखने के साथ एनडीए पाले वाली 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाने की है। ऐसे में अखिलेश कांग्रेस को उपचुनाव में 1 से 2 सीटें ही देने के मूड में हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 6 सीटों जीतने के बाद से कांग्रेस के हौसले बुलंद हो चुके हैं। इसके चलते ही कांग्रेस को यूपी की सियासत में दोबारा से खड़े होने की पूरी उम्मीद देखने लगी है। इसके लिए वो 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने लिए बड़ा अवसर तलाश रही है। राहुल गांधी लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस उपचुनाव में 5 सीटों पर दावा कर रही है। 2024 में 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव में 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का मंसूबा बना रखा है। हालांकि हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस मजबूत है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति अच्छी है। हरियाणा में सपा कमजोर है, तो वहीं यूपी में कांग्रेस की स्थिति उतनी भी अच्छी नहीं है। अखिलेश यादव ने हरियाणा में कांग्रेस के साथ सीट की बार्गेनिंग करने के बजाय बीजेपी को हराने के लिए हर त्याग प्रत्याग देने की बात कही है। क्या उसी तरह से उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भी कांग्रेस बड़ा दिल दिखा पाएगी? कांग्रेस 5 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की जिद छोड़ेगी, क्योंकि उपचुनाव को 2027 के विधानसभा का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में बदली रणनीति के तहत उत्तरी समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी। अखिलेश यादव अब विधानसभा उपचुनाव में सपा के मोमेंट को बरकरार रखने की कोशिश में है। इसके जरिए वो विधानसभा चुनाव 2027 के रूपरेखा तैयारी करने की कोशिश में करते दिख रही है। लेकिन
कांग्रेस ने 5 सीटों की डिमांड करके चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में अखिलेश यादव ने हरियाणा चुनाव में इंडिया गठबंधन को समर्थन करके कांग्रेस पर यूपी उपचुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए दबाव जरूर बना दिया है। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए बड़ा दिल दिखाया है। क्या कांग्रेस भी अखिलेश यादव के लिए बड़ा दिल दिखा पाएंगे? आप अपनी राय जरूर बताएं।